मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल मुंबई के शिवाजी पार्क में पहुंची। बड़ी रैली के साथ ये खत्म हुई। इस रैली में सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। अपने गठबंधन से ज्यादा मोदी के बारे में बात की। मोदी पर संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगाया, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर ही विवाद छिड़ गया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में शक्ति से लड़ने का जिक्र किया। ये साफ है कि हिंदू धर्म में शक्ति का जिक्र आता है। उन्होंने कहा, हम इस शक्ति से लड़ रहे हैं। मोदी की आत्मा ईवीएम और ईडी में है। बात शक्ति की उठी तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बता दिया। हम आपको बीजेपी का रिएक्शन भी बताएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए राहुल गांधी ने शक्ति के बारे में क्या कहा। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा था, इसलिए सभी नेताओं ने छोटी छोटी स्पीच दी। राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया और इसकी शुरुआत में ही उन्होंने शक्ति का जिक्र किया और उनका पूरा भाषण इसी के आसपास घूमता रहा। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का जिक्र है, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल ने पीएम मोदी की तुलना राजा से की और कहा कि इस राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी और सीबीआई में बसी हुई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को मुखौटा कहा। वो यहां तक न रुके, बल्कि राहुल गांधी ने तो यह भी कह दिया कि मोदी का 56 इंच का सीना केवल दिखावा है, वो अंदर से खोखले हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको यह करना है, कल आपको यह बोलना है, परसों आप यह करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। राहुल गांधी ने शक्ति पर सवाल उठाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने देवताओं का जिक्र किया। आंध्र प्रदेश की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद मिल रहा है और 4 जून को एनडीए 400 के आंकड़े को पार करेगा। मुझे कोटप कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार। राहुल गांधी को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं, लोग उन्हें नेक्स्ट पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं।
तो आपका सवाल है कि राहुल गांधी जी के बारे में। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं। लोग राहुल गांधी में अगला प्रधानमंत्री देखते हैं देश की जनता। राहुल गांधी बहुत ही सरल सीधा व्यक्तिमत्व है। लोग उनको चाहते हैं, हम सब उनके साथ हैं। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया। राहुल गांधी की तरह खड़गे ने भी शक्ति के बहाने मोदी को घेरने की कोशिश की। राहुल ने शक्ति को हिंदू धर्म से जोड़ा था तो खड़गे ने इसे आरएसएस और मनुवाद से जोड़ दिया। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इसी शक्ति के जरिए विपक्ष को कुचलना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। खड़गे ने पूछा कि आखिर मोदी 400 पार के बाद क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी और खड़गे के अलावा बाकी नेताओं के निशाने पर भी सभी सिर्फ और सिर्फ मोदी थे। शरद पवार ने कहा कि मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। रैली में जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती मौजूद थे। महबूबा ने कहा कि मोदी आखिर 400 पार के बाद क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग सावधान हो जाएं, नहीं तो जो हालत जम्मू कश्मीर की हुई है वो पूरे देश की हो जाएगी। तो तेजस्वी ने मोदी के साथ ही बीजेपी और नीतीश पर अटैक किया। वहीं स्टालिन ने कहा कि मोदी ने 10 साल में सिर्फ 2 काम किए, विदेश यात्राएं और फेक प्रोपेगेंडा चलाया। लेकिन खड़गे ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। उनकी सोच अलग है। जो शक्ति राहुल जी ने बताया, मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। इस शक्ति से, इस विचारधारा से हमको कुचलना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार चंद लोग ये कहते हैं कि भाई हमको 400 दो इस बार। राहुल गांधी की शक्ति वाले बयान पर बीजेपी ने अटैक किया। बीजेपी ने राहुल को हिंदू विरोधी बताया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल के बयान से साफ है कि इंडी गठबंधन में हिंदू विरोध किस हद तक फैल चुका है। पूनावाला के मुताबिक ये बयान संयोग नहीं, कांग्रेस का प्रयोग है, क्योंकि कांग्रेस और उसके नेता बार बार हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे जी के सामने शिवाजी मैदान में कहते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द है, हम इस शक्ति के खिलाफ है, हम इस शक्ति से लड़ रहे हैं। मतलब कि हिंदू विरोध किस प्रकार से आज फैल चुका है पूरे इंडी गठबंधन में। उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं सनातन को समाप्त करो। ए राजा कहते हैं हम प्रभु श्री राम के खिलाफ लड़ेंगे, हम उनके दुश्मन हैं। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, जिनका तो लंबा इतिहास है हिंदू विरोध का, हिंदू आतंक से लेकर भगवा आतंक, हिंदुत्व, आईएसआईएस, बोको हराम, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, इस प्रकार की बातें करने वाले लोग कहते हैं कि अब वो शक्ति से लड़ेंगे। मुंबई की रैली में यह भी साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव इस रैली में नहीं पहुंचे थे। उन्होंने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नामांकन की तैयारियों को इसकी वजह बताया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर और खत लिखकर राहुल गांधी को न्याय यात्रा के सफल होने पर बधाई दी और कहा कि बीजेपी को हराएंगे, इंडिया को जिताएंगे।